साहब आप पर तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, जय हिंद। हेलो मेम साहब आ गए। क्या साहब आ गए? ठीक है। हे भगवान, अब क्या करूं? अबे उठ, बेबी सोने दो ना। अबे उठ जा, मेरा पति आ गया। उठ। क्या तुम्हारा पति आ गया? अब मैं क्या करूं? करना क्या है? वो गमछा दिख रहा है, उस गमछे को उठा और सफाई करने लग जा। सफाई? अगर सफाई नहीं करेगा ना तो मेरा पति तुझे इतना कूटेगा ना, तुझे सफाई करने लायक भी नहीं छोड़ेगा। जल्दी कर। हाँ। सरप्राइज! अरे बेबी, तुम इतनी सुबह यहाँ आना कैसे हुआ? अरे बाबा, तुम्हें सरप्राइज जो। बेबी, ये लड़का कौन है? ये हमारा नया काम वाला है। घर का सारा काम करता है ये, और जब मैं बाहर होती हूँ ना तो घर का अच्छे से ध्यान भी रख लेता है। क्यों बे? सारा काम ठीक से कर लेता है ना तू? मैं घर का सारा काम बहुत अच्छे से करता हूँ। अच्छा ईशान, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ? अरे मेरी जान, मेरे को ना तुम्हें एक सरप्राइज देना था, इसलिए मैं आज सुबह सुबह आ गया। सरप्राइज? तुम सुबह सुबह आ गए, ही मिलने सरप्राइज था। अब दूसरा सरप्राइज क्या है? मुझे तुम्हें इससे भी बड़ा सरप्राइज देना है, जिसको देखते ही ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? बताओ। तुम्हें पता है ना कि मैं हफ्ते हफ्ते भर घर से बाहर रहता हूँ, तुम्हें टाइम दे नहीं पाता, ना तुमसे बात कर पाता हूँ, तुम्हें देख भी नहीं पाता यार। इसलिए मैंने इस घर में तुम्हारे पीठ पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, ताकि मैं 24 घंटे जब भी मेरा मन करे मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हें निहार सकूं। तुमने क्या देखा? अरे वही तो दिक्कत है यार कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। बाहर गया तो पता नहीं चल ही नहीं रहा था सीसीटीवी कैमरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। फिर मैंने सोचा घर आके देख लूंगा, तो अब एक बार चेक करता हूँ, देखो तो सही है कि नहीं। अरे बेबी, क्या देखोगे? अब तो तुम आ गए हो, तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना मैं, तो मुझे अभी देख लो ना। अब ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी टी बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे बाबा, चाय नाश्ता भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार देख तो लूं कि सही से चल भी रहा है या फिर नहीं। पता चला मैं यहाँ से बाहर गया और फिर चलना बंद हो जाए। एक बार चेक कर लेता हूँ। ईशान, मेरी बात सुनो ना, क्या करोगे देख के? मैं कह रही हूँ ना। ये क्या है? तो तू इस तरह मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी का ध्यान रखता है? ये सब हो रहा है इस घर में? देखिए सर, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे तो यहाँ कनिष्का ने बुलाया था, इसके कहने से आया था मैं यहाँ पर। ईशान देखो, ये जो भी बोल रहा है ये सब कुछ झूठ है। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो ईशान, मैं मानती हूँ मुझसे जो भी हुआ वो सब जाने अनजाने में हुआ, लेकिन देखो ना, प्यार तो तुमसे ही करती हूँ ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसे कनिष्का, तुम्हें एक बात पता है? मैंने ना अंधेरे में तीर चलाया था, और देखो ना तीर एकदम निशाने पर जाके लगा। अंधेरे में मतलब? समझाता हूँ। दरअसल मैंने इस घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया ही नहीं था, और मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा ना सब झूठ बोला, क्योंकि मैं जैसे इस घर में घुसा था तभी मुझे तुम दोनों पर शक हो गया। क्योंकि कोई भी नौकर तुम्हारे बेडरूम में कैसे सुबह सुबह सफाई कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी तो आंख ही 10 बजे के बाद खुलती है। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकूं। और देखो, सच सामने आ ही गया। यही प्यार करते तुम मुझसे? तुम तो कहती थी कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, मुझसे हमेशा प्यार करती रहोगी। दिख रहा है तुम्हारा प्यार। प्लीज मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आगे से मैं तुम्हें कभी ऐसा चीट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। अरे चुप करो! कैसे माफी मांग रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मेरे बेडरूम में तुम किसी और इंसान के साथ सोई हुई हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें पता है, शायद ही कोई ऐसा मर्द होगा जो अपनी बीवी को इस तरह देखकर उसे माफ कर दे। जैसे दूसरे इंसान माफ नहीं कर सकते, वैसे मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, और इसको भी साथ लेके जाओ। ईशान प्लीज। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी है। अगर प्यार नहीं तो रिश्ता भी नहीं।